दोस्तों कई सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को गवर्नमेंट ने अपनी हिट लिस्ट के अंदर रख लिया है। कई सारे व्लॉगर्स भी हैं जो कि एक तरीके से चाइनीज़ गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। ये क्या करते हैं, जाते हैं घूमने के लिए, विजिट करके आते हैं वहाँ पर, वहाँ के जो गवर्नमेंट के नैरेटिव हैं उनको इनडायरेक्टली बता देते हैं और किसी को पता भी नहीं लगता और ऊपर से कंपैरिजन भी करके आ जाते हैं। यहाँ पर ये गलत है, वहाँ पर देखो कितना अच्छा ये है, इस तरीके की बातें कर देते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट इनके ऊपर एक्शन ले सकती है क्योंकि वार्निंग इनकी तरफ जा चुकी है। अब जिसके पास में भी गई है उसको तो मालूम चल ही चुका होगा। एक तरीके से कह लो कि भैया इंडियन गवर्नमेंट ने डंडे को तेल पिला रखा है। अब जिस पर बजेगा आहू की आवाज़ सुन के समझ जाना कि भैया ये था वो व्लॉगर, ये था वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। ये अपने फाइनेंशियल गेन के लिए कंट्री तक को नहीं देखते हैं। अगर वहाँ पे कह दिया ना कि यहाँ की ये बढ़ाइयाँ कर दो तो ये वो भी करके आ जाएंगे और उसके बाद में दूसरी अपनी कंट्री को कंपेयर करके आ जाएंगे कि यार वहाँ तो ये है, ये है और यहाँ पे देखो कितना बढ़िया। तो इस तरीके की बातें करते हैं सिर्फ प्रमोशनल वीडियोज़ के अंदर, जिसके अंदर चाइनीज़ गवर्नमेंट का जो नैरेटिव होता है वो इनडायरेक्टली शेयर कर देते हैं, जिसके बारे में आपको पता भी नहीं लगता होगा कि ये क्या क्या बोल गए, क्योंकि ये मजाक में इनडायरेक्टली एक तरीके से अपनी लय में जैसे भी वो वीडियो बनाते हैं उसमें बोल जाते हैं और पता भी नहीं चलता है। तो गवर्नमेंट ने कहा है भैया सुधर जाओ वरना लट तैयार है, तेल पिला रखा है। दोस्तों ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन अपने सोरा एआई की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे एक्स के ऊपर और बोल रहे थे भैया ये जो हमारा टेक्स्ट टू वीडियो जनरेटर है ये ऐसी कमाल की एआई हमने बना दी, बस आप हमसे पूछो कि हमें क्या करना चाहिए, इसके ऊपर क्या बनवा दें आपके लिए। जिसके बाद में भैया पिंक बेंगलोर करके एक एक्स यूजर है, उसने कह दिया कि भाई हमें ईजीपुर फ्लाईओवर बना के दिखा दो विद मूविंग व्हीकल। उसमें दिखा दो कि भाई ये कैसा लगेगा जब ये पूरी तरीके से बन जाएगा। 2.5 किलोमीटर लंबा पुल जो कि कितने ही सालों से रुका हुआ है। अब तो ये ईजीपुर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट फ्लाईओवर कहा जाता है गूगल मैप के ऊपर। तो अब तो हमें दिखाई दो कि भाई ये कैसा लगता है। मैं बता दूं भैया क्यों रुका हुआ है, क्योंकि कई सारे पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से 6 तो पीएम चेंज हो गए, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट के अंदर कई सारे चेंजेस ले आए। कॉन्ट्रैक्टर के फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए, कई सारे कॉन्ट्रैक्टर को टर्मिनेट कर दिया। ऊपर से 260 ट्रीज जो कि कटने वाली थी इस पुल की वजह से भैया, उसके लिए भी एनवायरमेंटलिस्ट उठ गए, जिसकी वजह से ये अटका पड़ा है इतने सालों से, जो कि शायद सोरा एआई अब कंप्लीट करके दिखा देगी। चिंता की बात नहीं है। दोस्तों एफडीए ने सारी दुनिया के अंदर एक वार्निंग जारी करी। कई सारे ऐसे डायबिटीज पेशेंट हैं जो कि स्मार्ट वॉच का यूज़ कर रहे हैं, स्मार्ट रिंग्स का यूज़ कर रहे हैं अपने ब्लड शुगर को मेजर करने के लिए, क्योंकि वो ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि भाई आप हमारी स्मार्ट वॉच पहन लोगे तो आपका ब्लड शुगर पता लग जाएगा, या स्मार्ट रिंग पहन लोगे उसके अंदर ब्लड शुगर पता लग जाएगा। तो एफडीए ने साफ साफ मना कर दिया कि ऐसे किसी डिवाइस को हमने कोई भी अप्रूवल नहीं दिए। विदाउट नीडलिंग योर स्किन यू कांट मेजर योर ब्लड शुगर। तो आपको पता नहीं लगेगा जब तक आप अपने ब्लड का सैंपल नहीं लेते हो उस नीडल से, या छोटी सी एक बूंद लगती है ना वो ब्लड निकालते हैं तो उससे पता लगता है कि भाई आपका ब्लड शुगर कितना है। हाँ डेक्सॉन G7 करके एक स्मार्ट चिप है, लेकिन वो भी आपकी स्किन को नीडल करती है, उसमें भी सुई होती है, तब जाके ब्लड शुगर लेवल मालूम चलता है। तो अभी तक एफडीए के अनुसार ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं बनी जो आपका ब्लड शुगर बता दे। तो इस तरीके की डिवाइस से बचना है क्योंकि ये गलत सलत कुछ भी बता देंगे। दोस्तों आजकल यूपीआई का एक स्कैम चल रहा है जो कि मनी क्रेडिट स्कैम भी कह सकते हैं। आपके पास में इस तरीके के एसएमएस आएंगे जिसके अंदर आपको लगेगा कि भाई मेरे पास तो 3000 रुपए आ गए, किसी ने मेरे पास गलती से 4000 रुपए भेज दिया, 5000 भेज दिया, 1000 भेज दिया। तो भैया सामने वाला आपको कॉल करके कहेगा सर मैंने आपको गलती से यूपीआई कर दिया, आपके नंबर पे प्लीज मेरे 3000 रुपए वापस कर दो, मैंने बड़ी मुश्किल से कमाया ये वो। इस तरीके के मैसेज या फिर कॉल पे आपको बंदा बोलेगा तो आपको इस झांसे में नहीं फंसना है, क्योंकि इस तरीके के एसएमएस आजकल स्कैमर भी भेज रहे हैं जो कि आपको एग्जैक्टली वैसा ही एसएमएस लगेगा जैसा कि बैंक भेजता है, लेकिन भाई उसके अंदर आपका अकाउंट नंबर ये वो कई चीजें लिखी होती है, उसी को देख के आप पहचान लोगे। और सबसे बड़ी बात कि आपको कभी भी इस तरीके के नंबर से नहीं आएगा। ये स्कैमर का नंबर है, मैं रिवील ही कर रहा हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो भैया ये स्कैमर का नंबर है जो कि इस तरीके के स्कैम कर रहा है। और ये जो नंबर है भाई बैंक अकाउंट ऐसे नंबर नहीं रखता है। जब भी बैंक एसएमएस करता है आपको तो भैया उसमें बैंक का नाम आ जाता है और आपको कई सालों से आपके अकाउंट में जब पैसे आते हैं तो भैया कौन सा बैंक आपको एसएमएस भेज रहा है वो लिख के आता है और ऊपर से आपके मैसेज सेव भी होंगे भाई, उसी के अंदर आपका बार बार पैसा क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो आपको मालूम चल जाता है। लेकिन अगर आपको किसी पर्सनल नंबर से इस तरीके के एसएमएस आ रहे हैं तो समझ जाना ये फेक है। सामने वाला बंदा चाहे गिड़गिड़ाए रो दे कि भाई मेरे 5000 रुपए भेज दिए, ये कर दिया वो कर दिया, भैया ये सब स्कैम है। इन चक्करों में मत पड़ना, ये आजकल काफी ज्यादा चल रहा है। दोस्तों पैसिफिक ओशियन के ऊपर यूरोप की एक 13 साल पुरानी सैटेलाइट क्रैश होके गिर चुकी है। हालांकि वो समुद्र में नहीं गिरी है, मतलब कि उसकी राख ही गिरी, क्योंकि जैसे ही एटमॉस्फेयर में एंटर करी थी
थी, तब ये जलकर खाक हो गई थी। 2011 में इसको लॉन्च किया गया था, तो पूरे 13 साल बाद ये अब गिर चुकी है। और ये इसलिए बनाई गई थी ताकि ओशियन का टेम्परेचर, ओजोन लेयर, पोलर आइस और लैंड सरफेस के डेटा को गैदर किया जा सके। दोस्तों, अगर आप किसी फ्लाइट के अंदर सफर कर रहे हो और इस तरीके का नजारा देखने को मिल जाए जहां पर प्लेन का एक साइड का विंग कुछ इस तरीके से टूट चुका हो, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? जी हाँ, मंगलवार को यूनाइटेड फ्लाइट के अंदर जो कि सैन फ्रांसिस्को से बॉस्टन जा रही थी, ऐसा ही हुआ, जहां पर पैसेंजर घबरा गए सारे के सारे। हालांकि विंग के पास वाला जो पैसेंजर था उसने देखा था सबसे पहले और इसको रिकॉर्ड भी किया, और उसके बाद में ये इन्फॉर्म किया कैबिन क्रू को कि भाई इस तरीके की घटना हो गई, इसको तुरंत ही इमरजेंसी लैंडिंग करवाई जाए। तो इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवा दी गई थी तुरंत ही। उसके बाद में सभी पैसेंजर को दूसरे प्लेन में भेज दिया गया था, क्योंकि ये तो फिक्स होने चला गया था बाद में। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि भाई इसका कट गया, उसका कट गया, इस चक्कर में हो गया, तो ये बातें तो होती है। लेकिन इंदौर के मध्य प्रदेश के एक 28 साल के लड़के ने अपना सही में कटवा लिया। दरअसल इसने अपना सेक्स चेंज ऑपरेशन करवा लिया अपने बॉयफ्रेंड के लिए, लेकिन ऑपरेशन होने के बाद ही उसको छोड़ दिया, जिसके बाद में भाई जिसने अपना करवाया ऑपरेशन उसने पुलिस केस कर दिया सामने वाले पे कि भाई इसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है। दोस्तों, विराट कोहली की एक वायरल वीडियो जो कि डीपफेक से बनाई गई है, वो तो आपने देख ली होगी, जिसके अंदर वो बैटिंग ऐप को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन विराट कोहली और अनुष्का शर्मा दोबारा से पेरेंट बन चुके हैं। उन्होंने बेबी बॉय को जन्म दिया है, उसका नाम रखा है उन्होंने अकाय कोहली। लेकिन यहाँ पर हैरानी वाली बात यह है कि लोगों ने अकाय कोहली के नाम से भी इंस्टाग्राम पर कई सारे फेक अकाउंट खोल लिए हैं, कईयों ने एक्स के ऊपर खोल लिए, जहाँ पे भी उनको जगह मिल रही है वो खोल रहे हैं कि भैया इंस्टेंट बूस्ट मिल जाएगा और बहुत सारे फॉलोअर हमको मिल जाएंगे। मतलब मार्क ज़करबर्ग भी ये देख के हैरान है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई। दोस्तों, दुनिया का सबसे लंबा सांप मिल चुका है। आप कहोगे एनाकोंडा ही होता है, जी हाँ एनाकोंडा होता है, लेकिन अमेज़न के रेन फॉरेस्ट के अंदर द नॉर्थन ग्रीन एनाकोंडा की स्पीशी मिली है, जो कि 26 फुट लंबी है। और इसी के साथ साथ ये 200 kg का सांप इनको मिला है। इसका फेस इतना ज़्यादा बड़ा था जितना बड़ा एक इंसान का मुंह होता है। मतलब खैर, ये तो अपना मुंह और भी ज़्यादा खोल लेते हैं, ये तो देखते भी नहीं क्या है क्या नहीं है, सीधा निगल लेते हैं, चाहे इनके सामने पूरा का पूरा भैंसा आ जाए। इस तरीके के जानवर होते हैं। लेकिन हाँ, सल्यूट है इस आदमी को जो कि इस राक्षस नुमा सांप, जो कि एनाकोंडा शायद इसने मूवी नहीं देखी होगी, उसके पास में इतनी चला गया। मतलब जिसने देखी होती शायद वो ना जाता, लेकिन ये चला गया।